हेलो दोस्तों, पहले 25 क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं। ये पार्ट 2 है, तो आई होप कुछ करते नहीं, आगे आगे स्टार्ट करते हैं। तो प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर योजनाओं के निम्नलिखित में सीपीएम आशा का हिस्सा सीपीएम का हिस्सा पूछ रहा है। तो पहला मूल्य संवर्धन योजना, दूसरा है मूल न्यूनतम भुगतान योजना, तीसरा है निजी खरीद एवं स्टॉकिस्ट पायलट योजना। निम्नलिखित नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग कर सही उत्तर चुने। ए का 1, बी का 3, सी का 1, 2 और डी का 1, 2 और 3। तो इसका सही आंसर हो जाता है, तीनों आपका सही आंसर हो जाएगा। तीनों आपका सही आंसर है। तो अब 27 नंबर का क्वेश्चन चलते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन में क्या है? हाल ही में कौल अर्धभूमि में एशियाई वाटर बोर्ड गणना के 2023 के भाग के रूप में वाटर बोर्ड गणना आयोजित की गई। यह एक रामसर स्थल, एक महत्वपूर्ण पक्षी विहार और कौल अर्धभूमि कहाँ स्थित है। तो यहाँ पे एक चीज़ देखिए, रामसर जो भी भूमि है, ठीक है, उससे क्वेश्चन वैसे ही एवरेज में नहीं आता है, पर एवरेज समझ लीजिए कि हर साल एक क्वेश्चन आता है। एक या दो क्वेश्चन तो कन्फर्म में क्या आएगा, ये आपका बाघ से रिलेटेड आ जाए, पक्षी से रिलेटेड आ जाए, दलदल से आ जाए, पर एक क्वेश्चन तो कन्फर्म है कि यूपीएससी का प्रीलिम्स में जरूर से आता है। तो ये आप रामसरम का जो भी आपका 75 अभी हो चुका है इंडिया में, तो उसमें आपको याद रखना होगा कहाँ पे क्या है। तो ए में मध्य प्रदेश है, बी में झारखंड है, सी में केरल है, डी में तेलंगाना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी, केरल के बारे में यहाँ पे बोल रहे हैं। तो वाटर बोर्ड जो गन्ना का रामसरम का एक अर्थ है, अकोल अर्थ भूमि का कहा गया है। तो 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन बीमा से पैट पद के अर्थ का सही से वर्णन करता है? ए, किसी भी देश की कुल जनसंख्या में से कुल बीमा प्रीमियम का अनुपात, दूसरा है बीमा फर्मों द्वारा बीमा के पूर्ण बीमा के अधिग्रहण लेखन और सर्विसिंग के सभी लागतों का भुगतान करने के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रीमियम के प्रतिशत। सी है किसी देश के सकल घरेलू उत्पादन से दिए गए वर्ष में प्रीमियम का अनुपात। डी है किसी बीमा कंपनी के कुल लाभ का अनुपात जो बीमा पॉलिसियों का बीमित करने से उत्पन्न स्वराज की राशि से सृजित किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी आपका सही आंसर हो जाएगा, जीडीपी वाला है। किसी भी देश के सकल घरेलू उत्पादन से दिए गए वर्ष में प्रीमियम का अनुपात। तो 29 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। भारत में खाद्य मुद्रास्फीति की मापन के निम्नलिखित कथन है कौन सा सम्मिलित है? पहला एक अनाज है, दूसरा फल, तीसरा अंडे, चौथा चीनी और मिठास्त्र, फिर पांचवा है तंबाकू। नीचे दी गए कूट का सही प्रयोग करें। तो ए का 1, 2, 3 है, बी का 4 है, सी का 1, 2, 3, 4 है और डी का 1, 2, 3, 4, 5 है। इस टाइप का क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन आपको हर साल आता ही है। मतलब कुछ भी दे देगा, पर इस टाइप से फल से मतलब पर खाद्य कृषि से रिलेटेड एक क्वेश्चन दे देगा आपको। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी। देखिए, एक हटाएं और आपका सही आंसर आ गया। तो 5 नंबर का जो तंबाकू है ये आपका गलत दे दिया। और आप इस तरह से भी देख सकते हैं, तंबाकू जो चीज़ है वो एक तरह से ये सब चीज़ से तो अलग ही है, ठीक है। अनाज है, फल है, अंडे, चीनी, ये सब से तो बहुत चीज़ अलग है। इस टाइप से आप नेगेटिव को हटा सकते हैं, मतलब गलत चीज़ को हटा सकते हैं। तंबाकू हो नहीं सकता। और 30 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन में क्या बोलता है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारत विश्व में वनस्पति तेल का सबसे बड़ा आयातक है। दूसरा, 2021 से 22 के दौरान भारत विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता था। तीसरा, भारत विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। उपयुक्त कथनों में कौन सा सही है? ए का 1, बी का 1, 2, सी का 2, 3, डी का 1, 2 और 3। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी, आपका आंसर सही हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि
आपका क्या क्या सही है? भारत विश्व में वनस्पति तेल का सबसे बड़ा आयातक है, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन में आपका क्या सही हो जा रहा है? 2021 से 22 के दौरान भारत विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता था, ठीक है। पर चाय के लिए ये आपका गलत है, गलत ऑप्शन में गलत आपका हो जा रहा है। चीन जो है, चीन के बाद आता है भारत, ठीक है। चीन के बाद भारत दूसरे नंबर पे आता है। चाय भारत में दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है, मतलब उत्पादक के साथ तो उपभोक्ता भी है। विश्व के शीर्ष में 5 चाय निर्यातकों में से एक है, जो कुल निर्यात का लगभग 10% निर्यात करता है, ठीक है। और यहाँ पे 31 नंबर का क्वेश्चन है, नीमलेपिन यूरिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, ये क्वेश्चन पहले आ चुका है यूपीएससी में प्रीलिम्स में। तो पहला है, मृदा में नीम का तेल मिलाने से मृदा के सूक्ष्म जीवों द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में वृद्धि होती है। दूसरा, यह मृदा के यूरिया नाइट्रोजन निक्षय को रोकता है और इसलिए मृदा के क्षय होने से बचाता है। तीसरा, यह धान और सोयाबीन की उपज में वृद्धि कर सकता है, तो आप वृद्धि कर सकता है। तो यहाँ पे आपका सी आंसर हो जाएगा। ए आपका गलत हो जाएगा। ए में क्या दिया था? मृदा में नीम का तेल मिलाने से मृदा में सूक्ष्म जीवों द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में वृद्धि होती है। पर ऐसा कीटाणु नीम क्या करता है? एक एंटीबायोटिक का तरह से काम करता है, ना कि ये आपका क्या बोलते हैं, वृद्धि करने वाला चीज़ से है। तो यहाँ पे यही आपका सही है। पर यहाँ पे एक चीज़ है, जिसे नीम के लेपिन यूरिन में कौन से फसल में आ जाएंगे? धान, गन्ना, मक्का, सोयाबीन, तूर, लाल के चने में उपज वृद्धि होती है, ठीक है। ये सब जो है वो में वृद्धि होगी। और जो यहाँ पे फर्स्ट नंबर का जो ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे, जो उसका है, मृदा में नीम का तेल मिलाने से मृदा में सूक्ष्म जीवों द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में वृद्धि नहीं होती है। यहाँ पे क्या बोल रहा है? नाइट्रोजन में स्थिरीकरण में यही चीज़ बोले हैं। यहाँ पे वृद्धि, अधिक, कम, ये सब जो चीज़ होता है, अगर आप टेस्ट सीरीज दे रहे हैं तो ये सब जरूर से देखिए। ये सब जो हेडिंग में है उसको आपका देखिए। एक चीज़ अगर यहाँ पे वृद्धि बोल दिया कम का जगह में, और गलत हो गया है ऑप्शन, तो ये वृद्धि नहीं होती है, ठीक है ना, कम होती है। मतलब एक तरह से क्या स्थिर वाला बात हो गया, हाँ ना, कुछ नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये ऑप्शन आपका गलत हो जा रहा है। और इसके बाद आपका 32 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 32 नंबर का क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, यह योजना कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तरह लागू किया गया है। दूसरा, ये केंद्र देश में खुदरा उर्वरक दुकानों के रूप में कार्य करेगा और बीजों तक पहुंच भी प्रदान करेगा। यहाँ मृदा प्रशिक्षण कराया जा सकता है और ये किसानों को खेती के तकनीक के बारे में उपयोगी जानकारी देंगे। उपयुक्त कथनों में कौन सा सही है? ए का 1, बी का 1, 2, सी का 2, 3, डी का 1, 2 और 3। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी आंसर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। पर यहाँ पे क्या बोल रहा है? यह योजना कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तहत लागू की गई है, जबकि यह भारत के प्रधानमंत्री ने रसायन और उर्वरक मंत्रालय के तहत 600 प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र का उद्घाटन किया है। मतलब यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे किसान एवं कल्याण मंत्री के बारे में बता रहा है, जबकि यहाँ पे प्रधानमंत्री के और उर्वरक मंत्रालय द्वारा बोल रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा भी डिफरेंस हो गया है, इसलिए ये गलत ऑप्शन हो जा रहा है। और आपका 33 नंबर का क्वेश्चन है, राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है, इसका लक्ष्य 2050 तक लॉजिस्टिक लागत को सकल घरेलू उत्पाद के मौजूदा 10% से घटाकर 5% तक कम करना है। दूसरा है, भारत का लक्ष्य 2030 तक LIP के शीर्ष में 25 देशों में शामिल होना। उपयुक्त कथनों में कौन सा सही है? ए का 1, बी का 2, सी का 1, 2, डी का 1 ना, तो 1 नहीं 2।
33 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका बी आंसर आपका सही हो जाएगा 33 नंबर का। और 30 बी आंसर सही हो जाएगा। उसके बाद आपका 34 नंबर का क्वेश्चन आता है। 34 नंबर का क्वेश्चन में क्या है, पिछले दशक में औद्योगिक क्षेत्र के सकल मूल्यवर्धन में वृद्धि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, औद्योगिक क्षेत्र में विनिर्माण की हिस्सेदारी सबसे अधिक है। दूसरा है, पिछले 5 वर्षों में विद्युत क्षेत्र की हिस्सेदारी में वृद्धि देखी जा रही है। उपयुक्त कथनों में कौन सा सही है? ए का 1, बी का 2, सी का 1 2, डी का ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी आंसर आपका सही हो जाएगा, मतलब दोनों ऑप्शन जो है सही है। ठीक है। और उसके बाद 35 नंबर का क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन के संदर्भ में एम्बस बॉक्स सब्सिडियों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, ये एक देश विशेष के उत्पादन को दूसरे देश से उत्पादनों की तुलना में सस्ता बनाकर व्यापार को विकृत करती है। दूसरा, विकसित देशों के कुल कृषि उत्पादक 10% और विकासशील देशों के लिए 5% पर सब्सिडी का समर्थन सीमा निर्धारित की गई है। इनमें इनपुट सब्सिडियां जैसे उर्वरक, बीज, विद्युत और आदि के सब्सिडियां शामिल हैं। उपयुक्त कथनों में कौन सा सही है? ए का 1 2 3 और बी का 1 3 और सी का 1 2 और डी का 3। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, देखिए इसका सही आंसर आपका सही आंसर आपका है 35 है। 35 यहाँ पे आपका बी आंसर आपका सही हो जाता है। और यहाँ पे 2 नंबर का जो है सो आपका ऑप्शन गलत हो जा रहा है। थर्टी 36 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं आगे। 36 नंबर का क्वेश्चन क्या है, विधि रोधी क्रियाकलाप अधिनियम 1967 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फिर क्या है, इस अधिनियम के तहत 2008 में राष्ट्र जांच एजेंसी की स्थापना की। और दूसरा है, इस अधिनियम के तहत केवल भारतीय नागरिकों पर आरोप लगाया जा सकता है। तीसरा, इसमें सबसे बड़ी सजा के रूप में मृत्यु दंड का उल्लेख किया गया। उपयुक्त कथनों में कौन सा सही है? ए का 1 2, बी का 2 3, सी का 3 और डी का 1 2 और 3। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी आपका सही मृत्यु दंड वाला सही है ऑप्शन। और 37 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस नागपुर में आयोजित की गई भारतीय विज्ञान कांग्रेस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या बोल रहा है, भारतीय विज्ञान कांग्रेस संस्था पंडित जवाहरलाल नेहरू की एक पहल थी। दूसरा, इसकी अध्यक्षता रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के द्वारा की जाती है। उपयुक्त कथनों में कौन सा सही है? ए का 1, बी का 2, सी का 1 2, डी का ना तो 1 ना ही 2। आपका सही आंसर हो जाएगा डी, मतलब ये दोनों आपका गलत ऑप्शन है। 38 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 38 नंबर का क्वेश्चन क्या है, MSME के वर्गीकृत में बुनियादी मापदंडों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, सूक्ष्म उद्यम वे कंपनी होती है जहां संयंत्र मशीनरी में निवेश 1 करोड़ रुपए से अधिक नहीं होता। एक वार्षिक कारोबार 5 करोड़ रुपए अधिक नहीं होता है। दूसरा क्या है, मध्य उद्योगों में संयंत्र और मशीनों के निवेश 25 करोड़ रुपए से अधिक नहीं होता है एवं वार्षिक कारोबार 100 करोड़ रुपए से अधिक नहीं होता है। उपयुक्त कथनों में कौन सा सही है? ए का 1, बी का 2, सी का 1 2, डी का ना तो 1 ना ही 2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए। आपका सही आंसर हो जाएगा ए। और उसके बाद 39 नंबर का क्वेश्चन है, उचित एवं लाभकारी मूल्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है,
FRP सरकार द्वारा घोषित वह मूल्य है जिस पर चीनी मिलें किसानों से खरीदे गए गन्ने के लिए भुगतान करने हेतु कानून के रूप में बाध्य होती है। दूसरा, इसे कृषि लागत और मूल्य आयोग द्वारा निर्धारित एवं घोषित किया जाता है। तो उपयुक्त कथनों में कौन सा सही है? ए का 1, बी का 2, सी का 1 2, डी का ना तो 1 ना ही 2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए आंसर आपका सही है। 40 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में सुर्खियों में रहने वाला प्रज्वला चैलेंजेस संबंधित है। पहला ए है ग्रामीण क्षेत्र में विद्युतीकरण, दूसरा बी है पर्वतीय क्षेत्र में गैस पाइपलाइनों की आपूर्ति से, तीसरा स्मार्ट सिटी अभियान और अधिक शहरों का जोड़ने वाले से, तीसरा डी है भारत में सीमांत ग्रामीण समुदाय से संबंधित ग्रामीण महिलाओं पर विशेष ध्यान देते हुए ग्रामीण अर्थव्यवस्था में परिवर्तन लाने से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन आपका सही आंसर है। 41 नंबर का क्वेश्चन है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है 2020 से 21 में कोविड-19 के कारण भारत में वर्ष 1991 के सुधारों के बाद सबसे कम FDI प्राप्त हुआ है। हाल ही में भारत में वार्षिक FDI के अंतर्वाहक 100 बिलियन से आंकड़े के पार कर गया है। उपयुक्त कथनों में कौन सा सही है? ए का 1, बी का 2, सी का 1 2, डी का ना तो 1 ना ही 2। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी, मतलब दोनों आंसर जो है आपका गलत है, ऑप्शन है जो गलत है। और 42 नंबर का क्वेश्चन क्या है? उपयुक्त कथनों में कौन सा है? उपयुक्त युग्मों में विचार कीजिए। पहला है IPR कनेक्शन समझौता और वितरण दिया हुआ है। तो पेरिस कन्वेंशन क्या है? उद्योग संपत्ति का संरक्षण है। तीसरा है नीस समझौता ट्रेडमार्क और सेवा चिन्हों को पंजीकृत करने के लिए वस्तुओं और सेवाओं को वर्गीकृत है। बैंड कन्वेंशन साहित्य और कलात्मक कृतियों का संरक्षण है। तो उपयुक्त कथनों में कौन सा सही है? केवल एक युग्म है, केवल 2 युग्म है, सी है 3 युग्म और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें का सही आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, सभी 3 युग्म। ठीक है, तीनों जो है सब आपका सही है। तो 43 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 43 नंबर का क्वेश्चन में क्या है? तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है यह 1 वर्ष के लिए जीवन बीमा योजना जो प्रत्येक वर्ष नवीनीकरण है। इसमें किसी भी कारण होने वाले मृत्यु को कवर किया जाता है। दूसरा, 18 से 17 वर्ष की आयु का कोई भी व्यक्ति जिसके पास बचत खाता या डाकघर खाता इस योजना में नामांकन के लिए पात्र है। तीसरा, सहभागी खाताधारकों को योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए अपने आधार कार्ड को अपने खाते से लिंक करने के लिए अनिवार्य है। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें। ए का 1, बी का 2 3, सी का 1 3 और डी का 1 और 2 और 3। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, सही आंसर आपका सी हो जाएगा 1 और 3। 44 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। वर्ष 1991 में भारत का भुगतान वर्ष 1991 में भारत के भुगतान संतुलन संकट में निम्नलिखित कथनों में कौन से प्रमुख योगदान थे? पहला भारत के निर्यात में गिरावट, दूसरा कच्चे तेल की संवैधानिक कीमत में वृद्धि, तीसरा है विदेशी प्रेषण में गिरावट। नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग कर चुने। तो ए है 1 2, बी का 2, सी का 1 3, डी का 1 2 और 3। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, तीनों ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 45 नंबर का क्वेश्चन क्या है? किसी भी अर्थव्यवस्था में मंदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, लगातार 2 तिमाहियों में नकारात्मक आर्थिक समृद्धि मंदी की सूचकांक। तो दूसरा है मंदी को समान रूप से
चरमबंदी से अधिक गंभीर माना जाता है, क्योंकि इसमें जीडीपी में 10% से अधिक गिरावट हो सकती है। उपयुक्त कथनों में कौन सा सही है? ए का 1, बी का 2, सी का 1 2, डी का ना तो 1 ना ही 2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए। 46 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नतर मजदूरी की अवधारणा संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, निम्नतर मजदूरी केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित की गई है। यह विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों के अनुसार अलग अलग नहीं हो सकती। दूसरा, मजदूरी संहिता 2019 ने कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति कर्मचारी को दी जाने वाली न्यूनतम मजदूरी निम्नतम मजदूरी से कम नहीं होनी चाहिए। उपयुक्त कथनों में कौन सा सही है? ए का 1, बी का 2, सी का 1 2, डी का ना 1 ना ही 2। तो इसका सही आंसर हो जाता है बी आपका सही आंसर हो जाएगा। 47 नंबर का क्वेश्चन है, भारत के प्रमुख हवाई अड्डों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी भी हवाई अड्डे को प्रमुख हवाई अड्डे के रूप में तभी नामित किया जा सकता है जब उस हवाई अड्डे में पर वार्षिक तौर पर कम से कम 25 लाख यात्री यात्रा कर रहे हों और 35 लाख यात्री यातायात करते हों, और यहाँ पे भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण प्रमुख हवाई अड्डे पर विमानी की सेवाओं का प्रशुल्कों की विनियमित करता है। उपयुक्त कथनों में कौन सा सही है? ए का 1, बी का 2, सी का 1 2, डी का ना तो 1 ना ही 2। तो इसका सही आंसर है डी। दोनों में से कौन सही? कोई नहीं सही है। और 48 नंबर क्वेश्चन है, 48 नंबर क्वेश्चन क्या है? उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इस योजना का उद्देश्य घरेलू विनिर्माण को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा बनाता है। दूसरा, इस योजना के तहत प्रोत्साहन की गणना वृद्धिशील बिक्री के आधार पर की जाती है। उपयुक्त कथनों में कौन सा सही है? ए का 1, बी का 2, सी का 1 2, डी का ना 1 ना ही 2। तो इसका सही आंसर आप बताइए जल्दी से। इसका सही आंसर हो जाएगा सी आपका सही आंसर हो जाएगा। 49 नंबर का क्वेश्चन देखिए, क्या बोला? सही नहीं है यहाँ पे, ये आगे तो अंडरलाइन कर लेते हैं। और इसमें क्या बोल रहा है? विभिन्न मूल्य निर्धारण तंत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है? पहला, बाजार मूल्य उस मूल्य को संवर्धित करता है जिस पर परिसंपत्ति उत्पादों और सेवाओं को खरीदा बेचा जाता है। दूसरा, नियंत्रण मूल्य निर्देशित वस्तुओं और वे सेवाओं के बिक्री मूल्य की निचली सीमा या ऊपरी सीमा स्थापित करने की तकनीक है। सी है, प्रशासनिक मूल्य किसी भी वस्तु या सेवा को वह मूल्य जिसे सरकार द्वारा केंद्रीकृत प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किया गया है। डी है, किसी लागत और मूल्य आयोग द्वारा गेहूं और चावल के मूल्य स्तरों को सिफारिश बाजार मूल्य का एक उदाहरण है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। ये सरकार डी आंसर आपका सही हो जाएगा। 50 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं आप। 50 नंबर का क्वेश्चन में क्या है? न्यूनतम समर्थन मूल्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, प्रत्येक वर्ष भारत सरकार द्वारा 32 प्रमुख कृषि जिन्सों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की गई है। फिर दूसरा, कृषि लागत और मूल्य आयोग एमएसपी की सिफारिश करते समय पूंजी की अनुमानित लागत और भूमि में किराए दोनों पे विचार करता है। तो उपयुक्त कथनों में कौन सा सही है? ए का 1, बी का 2, सी का 1 2, डी का ना तो 1 ना ही 2। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा आपका बी आपका सही आंसर है। तो ये आपका हो गया 50 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। तो आई होप आपने कितना सही किया कितना गलत किया है, आप इतना चाहते हैं कि कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आपने सही में कितना क्वेश्चन सही किया गलत किया। और ये नहीं कि अगर गलत किए हैं तो आप नीचे लेवल के हैं, ये नहीं सोचिए। ज़रूरी नहीं है कि आज आप नीचे हैं तो ऊपर नहीं उठ सकते, आप कोशिश करते रहें, ऊपर ज़रूर उठिएगा। तो आई होप अगर अच्छा लगा हो और कमी जहाँ पे रह गई है उसे ज़रूर बताइए, मैं उसे सुधार कर सकती हूँ। तो आई होप अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।